नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल बना हुआ है। हर देश युद्ध से किसी न किसी तरह से प्रभावित है और सभी देशों पर युद्ध की आशंका नज़र आ रही है। कहीं विश्व युद्ध की भी चर्चाएं जोरों से चल रही है और ऐसे समय में सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है कि भारत जो है पूरी दुनिया में जो मिलिट्री एक्सपेंस करने में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। हालांकि ये ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंस भी बढ़ा है तो और जो प्रथम 3 कंट्रीज हैं वो यूएस, चाइना और रसिया हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिप्री की रिपोर्ट के बारे में और सिप्री क्या है इसके बारे में। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो आपको जीके जीएस और करंट अफेयर का महत्व पता होगा और इसके लिए हम लोग लेकर आए हैं 999 का कॉम्बो पैक। इसके अंतर्गत आप जो है जीके जीएस का कंप्लीट सिलेबस, करंट अफेयर का कंप्लीट सिलेबस और 2024 में होने वाले सभी प्रकार के परीक्षाओं का टेस्ट सीरीज आप इस पर कर सकते हैं। इसे परचेज करने के लिए theSPAcademy.in पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगा रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो, टेस्ट सीरीज, PDF नोट, करंट अफेयर नोट और जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उसका एक मेंटरशिप। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट छपी है, सिप्री के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। भारत का एक्सपेंडिचर जो है अब $83.6 बिलियन हो चुका है मिलिट्री एक्सपेंस में। इसके पहले जो 3 कंट्रीज है यूएस, चाइना और रसिया, ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये भारत शक्ति युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं जो राजस्थान पोखरण में आयोजित किया गया था। भारत जो है मेनली अपने बॉर्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगा हुआ है और ख़ासकर लद्दाख वाले रीजन में, जहां चाइना के साथ हमारा जो है थोड़ा सा पंगा है। इसके साथ ही भारत सरकार जो है अपना जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है, जैसे कि फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, वारशिप, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन्स और भी जो कॉम्बैट सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है। और सिर्फ भारत ही नहीं, अगर हम दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो सभी देश ऐसा करते हैं। 2013 का अगर हम कंपैरिजन करें आज के टाइम में तो 2013 में जितना बजट था रक्षा का उसमें 47% की वृद्धि कर दी गई है 2023 में। और आने वाले समय में हमें और भी आवश्यकता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स को हाईटेक करने की, मॉडर्न करने की। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब हम जानते हैं कि 2000 से जो है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि पूर्वी लद्दाख के साइड में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है। अभी तक 21 मिलिट्री टॉक्स हो चुकी है चाइना के साथ, लेकिन कोई एक अस्थाई समाधान नहीं निकला है। हालांकि इस पे जो है पहल हो चुके हैं। वर्तमान सरकार भी चाहती है कि आराम से इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। और सिर्फ भारत ही नहीं, यदि हम चाइना की भी बात करें तो चाइना भी अपने मिलिट्री एक्सपेंस को बढ़ाया है, यानी कि 2023 में जो है $296 बिलियन का उसने रक्षा का वो बजट पास किया है, जो 6% ज़्यादा है पिछले साल की तुलना में। और सिर्फ इंडिया चाइना नहीं, दुनिया के जिस देश के बारे में आप जानेंगे, जैसे कि अमेरिका और रसिया के बारे में देखते हैं, अमेरिका और रसिया ने भी जो है अपने मिलिट्री एक्सपेंस को बढ़ाया है। जैसे अमेरिका के बारे में आप देख सकते हैं कि अमेरिका $916 बिलियन का इस बार जो है रक्षा बजट है उसका 2023 का, यानी 2.3% जो है उसमें ज़्यादा उसमें वृद्धि की गई है। तो हम लोग अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कहाँ वो 80 से 90 के बीच में रहता है और ये $916 बिलियन का वो निवेश कर रहा है। रसिया की बात करें तो उसने भी जो है 24% अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है और तकरीबन $109 बिलियन के आसपास जो है उसका ये एस्टिमेटेड किया गया है। अगर हम छोटे छोटे कंट्री की भी बात करें तो वो भी अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन का तो लाजमी है कि उसे बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने 51% अपने रक्षा बजट में बढ़ा दिया है। अभी उसका जो रक्षा बजट है $64.8 बिलियन है, हमसे थोड़ा ही पीछे है, हमारी सरकार से थोड़ा ही पीछे है। इसके साथ ही और भी जितने भी कंट्री है, जर्मनी, दुबई और भी ईरान, इजराइल, ये सभी जो है अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं, सालाना बढ़ा रहे हैं। अभी जो है पूरी दुनिया जो है एक विश्व युद्ध के खतरे में जूझ रही है, विश्व युद्ध की आशंका में जूझ रही है। और ऐसे समय में निश्चित है कि हर देश को अपना मिलिट्री एक्सपेंस, मिलिट्री को पावरफुल बनाना पड़ेगा, पावरफुल रखना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर देश जो है मिलिट्री एक्सपेंस को बढ़ा रहा है? तो इसका एक ही मात्र रीज़न है, जो सिप्री की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि इंटरनेशनल जो ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी है उसे कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है और वो ख़राब हो रहा है दिन प्रतिदिन। सिप्री की रिपोर्ट में इस बात को उजागर किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने का काम जो है यूएस करती आई है
और बखूबी इस काम को वो कर रही है। लेकिन अब जो है यूएस के भी कंट्रोल से सारी चीज़ें बाहर हो रही है। तो ऐसे समय में हम निश्चित है कि दुनिया का जो नया पावर सेंटर बना है वो इंडिया है। और आज के टाइम में कहीं पे भी युद्ध होता है तो इंडिया को एक बार कॉल किया जाता है कि आप जो है इसमें मध्यस्थता करें, जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध में हो या ईरान इजराइल के युद्ध में हो। तो इंडिया एक नया पावर सेंटर है और पूरी दुनिया के पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन रखने में जो है इंडिया सक्षम है, और पूरी दुनिया के पीस और सिक्योरिटी को भी मेंटेन करने में पूरी इंडिया सक्षम है। इसलिए जो है सिक्योरिटी काउंसिल को फिर से रिफॉर्म करना चाहिए। भारत को जल्द से जल्द वहाँ जो अस्थाई सदस्यता है, भारत को जल्द से जल्द अस्थाई सदस्यता वहाँ प्रदान करनी चाहिए, ताकि जो ये बिगड़ रहा जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है इसे संभाला जा सके। भारत को एक ऑफिशियल वर्क करने का मौका मिले, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का ऑफिशियल तरीके से मौका मिले। आगे हम लोग सिपरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सिपरी की स्थापना 1966 में हुई थी। ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये सिर्फ एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये एक इंस्टीट्यूट है। इसका जो मुख्यालय है ये शिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस और रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्टॉकहोम स्वीडन में है। इसके जो डायरेक्टर है डैन स्मिथ है, और ये पूरी दुनिया का डाटा एनालाइज करती है। किस देश के पास कितनी हथियारें हैं, कौन देश कितना खर्च कर रहा है हथियारों पे, और ये पब्लिक डोमेन में इस रिपोर्ट को रखती है ताकि सभी दुनिया के सभी लोग जानें और उस हिसाब से अपने पॉलिसी का निर्माण करें, उस हिसाब से डेवलपमेंट करें। तो आपको क्या लगता है, पूरी दुनिया के पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन भारत रख सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।